नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईवीएम से ऐसी छेड़छाड़ की घटना हुई है जिसको लेकर पूरा देश शर्मिंदा है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे मजबूत लोकतंत्र माने जाता है भारत। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर पूरा देश शर्मिंदा है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि जो वीडियो सामने आया है उसको इलेक्शन कमीशन ने देखा है कि नहीं देखा है, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने देखा है कि नहीं देखा है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीनन आपको देखकर शर्म आएगी। शर्म आएगी ऐसे प्रशासन पर, शर्म आएगा ऐसे इलेक्शन कमिश्नर पर, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ईवीएम के मुद्दे को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी नजीर पेश नहीं की है। कहने को तो एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन एक लड़के ने 8 वोट डाला है दोस्तों। जी हां दोस्तों, एक लड़के ने 8 वोट ना सिर्फ डाला है बल्कि उसने वीडियो भी बनाया है। डंके की चोट पर वोट डाला है, डंके की चोट पर उसने वीडियो भी वायरल कर दिया है। ये है नंबर दूसरा, देख लो तीसरा नंबर है, ये है चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। 7 वोट 8वां। तो दोस्तों, इस वीडियो में साफ तौर पर इस लड़के द्वारा क्या किया जा रहा है आपने देखा। ये जो लड़का है ये कहता है, देखिए 1 वोट हो गया हमारा, 2 वोट हो गया, 3 वोट हो गया, चौथा वोट डाल दिया, 5वां वोट भी डाल दिया, 6वां वोट भी डाल दिया, 7वां वोट भी डाल दिया, 8वां वोट भी डाल दिया। क्या आपको मालूम है कि संभल में कुछ मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से वंचित किया गया था, लेकिन इस गुंडे को किसी ने नहीं रोका। लोकतंत्र के हत्यारे को किसी ने नहीं रोका। ये लोकतंत्र की हत्या करता रहा, लेकिन इस लोकतंत्र के हत्यारे को कोई सजा अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, ये जो ईवीएम आपको दिख रहा है, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं ये वाकया है कहां का, मैंने रिसर्च में क्या पाया है। और इलेक्शन कमीशन भी ध्यान से सुने। मैं इलेक्शन कमीशन की आंख नाक कान बन के बोल रहा हूं, मैं यहां पर प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा हूं। सुनो इलेक्शन कमिश्नर, सुनो। तुम हमेशा ईवीएम की खबर को झुठलाते हो, ईवीएम की खबरों पर विचलित हो जाते हो कि ईवीएम बहुत सेफ है, लेकिन जरा ये वीडियो अपनी आंख फाड़ कर देखो इलेक्शन कमिश्नर। ए राजीव कुमार साहब, जरा इस वीडियो को देखो। ये जो वीडियो है ये फर्रुखाबाद का है। अब तुम कहोगे कि तुमने कैसे पता कर लिया ये फर्रुखाबाद का है, और इसी चुनाव का है 2024 के। ये भी नहीं कि पुराना वीडियो है, ये पुराना वीडियो नहीं दोस्तों। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं लोकतंत्र का रक्षक हूं, मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं, मैं लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हूं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो इलेक्शन कमिश्नर, सुनो। ये जो वीडियो है ये फर्रुखाबाद का है। तुम कहोगे कि तुम्हें कैसे पता चला, तो पहले सिंबल देखो ईवीएम का। दोस्तों, आप लोग भी देखिए, ये देखिए, सबसे पहले पे क्या है, हाथी। दूसरे पर क्या है, साइकिल। तीसरे पर क्या है, कमल का फूल। उसके बाद वगैरह वगैरह। फर्रुखाबाद में बीएसपी के प्रत्याशी का नाम है क्रांति कुमार, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम है मुकेश राजपूत, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम है नवल किशोर शाक्या। तो दोस्तों, ये तो बात यहां पर क्लियर हो गई कि ये जो वीडियो है इसी वर्ष का है, 2024 चुनाव का है, फर्रुखाबाद के किसी मतदान केंद्र का है। और ये लड़का दोस्तों, इसके हिम्मत को आप देखिए, इसके हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए।
जहां पर लोग एक वोट नहीं डाल रहे हैं, ये 8-8 लोगों का वोट डाल रहा है, या यूं कहिए कि ये 8 वोट डाल रहा है। तो ये लोकतंत्र का रक्षक है या भक्षक है? आखिर इस लड़के को किसने परमिशन दी? बड़ा सवाल तो यही है। इस लड़के को किसने परमिशन दी कि तुम जाओ ईवीएम के साथ खेल लो, जितना खेलना है खेल लो। ईवीएम तो तुम्हारे लिए खिलौना है, जैसे बच्चे छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं, तुम जाओ ईवीएम से खेल लो। जाओ, बार बार कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा दो और पर्ची तुम्हें कमल के फूल की मिलेगी। दोस्तों, ये जो लड़का है, इसकी उम्र मुझे देखकर नहीं लगता है कि ये 18 साल का भी होगा। मुझे ये नहीं लगता है, हो सकता है ये 18 साल का हो, लेकिन इस लड़के को देखकर मुझे ये नहीं लगता है कि ये 18 साल का होगा। आप इसको देख लीजिए और ये भी सुनिए कि ये कैसे एकदम निडर होकर ये कह रहा है कि हमने वोट डाल दिया। जरा देखिए। 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ, और ये भी वोट पड़ेगा, 6वां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल 6वां पड़ेगा। 6वां वोट। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर किया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी ने। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है, यह देख लीजिए, ईवीएम द्वारा भाजपा के गुंडे ये बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा? एक चीज मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन को अब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन निद्रा में आ चुका है, नींद में है। लोग कह रहे हैं उसे मत जगाओ, नहीं तो नाराज हो जाएगा। विपक्ष के खिलाफ कोई शिकायत जाए, तुरंत जक्कर उठ जाता है। बोलेगा हाँ, कौन कौन? राहुल गांधी, ठीक है, नोटिस जारी कर दो। अखिलेश यादव, नोटिस जारी कर दो। मायावती, आकाश आनंद, ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता है, चुप हो जाएगा, सोने का नाटक करेगा, कहेगा नहीं भाई, ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है, छोड़ो, जाने दो, ये लोग गलत नहीं है। बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, वो थोड़ी ऐसे करती है। लेकिन ये सबूत जो दिखा, इस सबूत को लेकर क्या इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा? बार बार इलेक्शन कमीशन को हम जगाएंगे। हमारा यही काम रह गया है कि हम ईवीएम की खबरें बार बार दिखाएं और हम ऊपर से हम ही दोषी माने जाएं कि भैया ये ईवीएम पर खबर दिखा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है ईवीएम पर अब कोई खबर उबर नहीं दिखा रहा है, और घटनाएं इतनी आती हैं कि आप देखकर शर्मसार हो जाएंगे। क्या यह शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं है? किस तरीके से शर्मनाक हरकत ईवीएम के साथ की गई है, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, बूथ कैप्चरिंग कहा जाएगा इसे। एक लड़का 8-8 वोट डाल रहा है, एक पार्टी को डाल रहा है, किसकी शह पर डाल रहा है? जाहिर तौर पर सत्ता का संरक्षण इसे हासिल हुआ होगा। और अगर ये डाल रहा है तो क्या सिर्फ एक ही घटना ऐसी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में? इसकी गारंटी कौन लेगा? और ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम से धांधली होती है, क्या ईवीएम से धांधली नहीं होती है? ये धांधली नहीं तो क्या है? ये घपला नहीं तो क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आप जरा बताइए। इलेक्शन कमीशन, जरा इस वीडियो को आप देखिए। अब इस लड़के को क्या सजा दी जाएगी? लोकतंत्र के हत्यारों को क्या कहा जाए? देशद्रोही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दोस्तों, ईवीएम पर चुनाव आयोग हमेशा ये कहता है कि बहुत ही सटीक तरीके से चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, हम अच्छे तरीके से चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं वो दरअसल लोकतंत्र विरोधी हैं, और यही सत्ताधारी पार्टी भी एक नैरेटिव चला रही है इस समय। इलेक्शन कमीशन भी, सत्ताधारी पार्टी भी, दोनों यही कह रहे हैं कि इलेक्शन के खिलाफ आप खबरें नहीं दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह खबर मुझे बहुत बड़ी लगी। यह एक सबूत है, यह एक जीता जागता सबूत है, और इस सबूत को इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ नजीर भी पेश करनी पड़ेगी। और बड़ा सवाल मैं फिर उठा रहा हूं कि यह तो एक घटना है, एक जगह की घटना है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि और जगहों पर इस तरह की बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है? क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की खुली छूट दे रहे हैं मतदाताओं को? एक जगह दोस्तों, जहां पर संभल में आपने देखा होगा, मुस्लिम महिला मतदाताओं को वोट डालने से वंचित कर दिया गया। वहीं पर एक गुंडे को 8 वोट डालने का अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया। कैसे मिल गया, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, शायद आपको भी ये वीडियो देखकर, ये घटना देखकर, ये खबर देखकर गुस्सा आ रहा हो।
गुस्सा लाजमी है, लेकिन चिंता की बात भी है। सोचने वाली बात है कि जहां इलेक्शन कमीशन लगातार ईवीएम की पैरवी कर रहा है, वहीं पर लोग अभी भी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। एक लड़का जो अभी नाबालिग भी हो सकता है, मैं नहीं गारंटी दे सकता हूं कि वो नाबालिग है या बालिग है, लेकिन वो दिखने में नाबालिग सा लग रहा है। अब वो सबके आधार कार्ड लेकर घूम रहा है, 8 वोट डाल रहा है और बाकायदा ईवीएम का बटन दबा रहा है, पर्ची भी निकल रही है। ऐसा नहीं है कि ये फर्जी ईवीएम है। किसी मतदान केंद्र, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का ये मामला है दोस्तों। अब बड़ा सवाल यही है, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या संज्ञान लेगा, और अगर नहीं लेगा तो आप समझ जाइए इलेक्शन कमीशन की जो हैसियत है वो खत्म हो चुकी है, जो वजूद है वो खत्म हो चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो इसके बाद मैं ईवीएम पर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।